बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे GNS3 पे बेसिक टोपोलॉजी आप कैसे बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप GNS3 में राउटर का इमेज कैसे अपलोड करते हैं। तो आज हम उसी राउटर को लेंगे और एक छोटी सी लैब करेंगे जिसमें हम IP एड्रेसिंग देखेंगे और उसके अलावा राउटर्स की स्लॉट्स को कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो देख लेंगे। और बेसिक हम एक लैब छोटी सी करके स्टैटिक राउटिंग की वो देख लेंगे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले GNS ओपन किया और GNS ओपन करने के बाद जो है हम एक प्रोजेक्ट को नया प्रोजेक्ट जो हम वो क्रिएट कर लेंगे। इसको हम एक टेस्ट प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से जो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ से हम राउटर को लेंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास जो C7200 राउटर है इसका इमेज ऑलरेडी अपलोड हुआ है। तो जो आज की टोपोलॉजी है उसके लिए हम 5 राउटर्स लेंगे के सभी राउटर्स को ऐसे सिलेक्ट करके आपने इस प्ले वाले बटन पे क्लिक कर देना है जिसमें सारे नोड्स जो हैं वो हमारे ऑन हो जाएंगे। तो अभी हमारे राउटर जो हैं वो तो ऑन हो गए, लेकिन अगर अब हम अपने राइट साइड पे देखें तो हमारी CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो 100% है। किसी भी एक राउटर के ऊपर आप राइट क्लिक करें और आइडल PC वैल्यू पे क्लिक कर दें। तो जब इस तरह का आपके पास टैब आ जाए तो यहाँ से आपने इसको ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू में देखना है और यहाँ से जो ये आगे ब्रैकेट के अंदर जो कम नंबर होगा उसको आपने सेलेक्ट करके अप्लाई और ओके कर देना है। जैसे ही अप्लाई आप ओके करेंगे आपकी यहाँ पे आप नोट करेंगे आपकी यूटिलाइजेशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है जी कि हमने राउटर्स को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अभी हम केबलिंग कर लेते हैं। पहले R1 से हम ये इसको 1/0 से ही लेंगे और R3 पे इसको 1/1 पे टर्मिनेट कर देंगे। हमारे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हमारी होगी। अब हम जो है ना इनके इंटरफेसेस को विजिबल करने के लिए ये वाला जो टैब है इस पर क्लिक कर देंगे। शो हाइड इंटरफेस लेबल्स, इस पर क्लिक करें तो आपके पास जो इंटरफेसेस के नेम हैं वो आपके पास विजिबल हो जाएंगे। इससे आपको इजीली कमांड रन करने में या IP एड्रेसिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो चलें, हमारे जो सारे राउटर्स हैं अभी ऑन हो गए, हमारे जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है वो भी बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप आता है IP एड्रेसिंग का। तो IP एड्रेसिंग के लिए जो सबसे सिंपल वे है वो मैं यूज़ करूँगा। जैसे अब R1 से R3 के साथ ये कनेक्टिविटी है तो जो सबनेट में इसमें यूज़ करूँगा वो 1-3 वाला यूज़ कर लूँगा। फिर R2 से R3 तो 2-3 वाला सबनेट में यूज़ कर लूँगा। फिर R4 से R3 है तो हम 43 वाला सबनेट यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली 5 से हम 3 तक जाएंगे तो 53 वाला सबनेट जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आप अपनी भी कोई भी सिनेरियो बना सकते हैं। आप R3 से R1 के अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि 31 वाला सबनेट ले लें, फिर यहाँ से 32 वाला ले लें, फिर यहाँ से 34 या 35। ठीक है, मैं ये जो R1 से R3 की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो अपना जो सबनेट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ 131.1.x/24। एक्स का मतलब है कि ये राउटर नंबर होगा, यहाँ पे 1 और इस साइड पे 3 होगा। तो अब कमांड लाइन इंटरफेस के लिए हम सारे राउटर्स को दोबारा से ऐसे सिलेक्ट करके ये जो लेबल वाला था इसके साथ जो कंसोल कनेक्ट टू ऑल नोड्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे राउटर जो हैं वो उनकी कंसोल खुलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे आप देख सकते हैं R1, R2, R3 और आगे अभी R4 आएगा। ये सोलर पट्टी है, सोलर विंड्स का ये अच्छा एक टूल है, फ्री टूल है ये। और जब आप अपना GNS3 को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी इंस्टॉल इसके साथ हो जाता है। तो चलें जी, अब बगैर हम टाइम ज़ाया किए अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है फर्दर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम IP एड्रेसिंग देंगे R1 के। ये याद रखेंगे इंटरफेसेस आपके जो क्लाइंट साइड पे हो या कस्टमर साइड पे वो इंटरफेसेस एक रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ईथरनेट 1/0। तो मैं स्टार्ट करता हूँ R1 से। इंटरफेस ईथरनेट 1/0। IP एड्रेस जैसे मैंने पहले बताया था 131.1.255.255.255.0 नो शट। ये हमारा R1 कन्फिगर हो गया। अब हम जाते हैं जी इसी सिमिलर R2 पे।
इंटरफेस इथरनेट 1/0 IP एड्रेस 231.1.2 नो शट। अब R3 पे हम सबसे लास्ट पे आएंगे, वो उसकी वजह में मैं आपको बताता हूँ अभी। अब हम R4 को ले लेंगे, फोर नो शट। R5 को ले लेंगे आप लास्ट में, चलें जी। हमारे जो क्लाइंट साइड्स वाले राउटर थे R1 R2 R3, इन पे जो IP एड्रेसिंग है वो मैंने कर दी है। अब रह गया है R3। अब R3 में जो वन इंटरफेस 1/1 है वो राउटर 1 को कनेक्ट कर रहा है, जो 1/2 है वो 2 को कनेक्ट कर रहा है, और 1/4 जो है वो 4 को कनेक्ट कर रहा है, और 1/5 जो है वो राउटर 5 को कनेक्ट कर रहा है। अब हमने इस राउटर को ओपन करके ये बाकी चारों राउटर्स के जो IP एड्रेस रिमेनिंग हैं वो हमने असाइन करना है, जो हमारे R3 वाले साइड पे हैं। तो सबसे पहले हम R1 पे आते हैं, राउटर R3 पे आते हैं। तो R3 पे आके हम इंटरफेस ईथरनेट 1/1 और IP एड्रेस क्या था 1313.3.255.255.255.0, ये हो गया। अब अगर आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि सारी आपने कमांड्स जो है, सारी जो IP एड्रेसिंग है वो आपकी ठीक है उस साइड पे, तो आप पिंग भी कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है वो अलर्ट्स भी आती जाएंगी कि चेंज स्टेट टू अप। तो अगर आपने फिर भी फर्दर मेक श्योर करना है तो आप अपने दूसरे एंड पे को पिंग कर लें, यानी R1 को हम पिंग कर लेते हैं। देखें पिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारी जो IP एड्रेसिंग है वो परफेक्ट है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे आपको 4 राउटर्स के एड्रेस नज़र आएंगे। 13.13.1.1.3 राउटर 1 की तरफ, 2.23 राउटर 2 की तरफ, 4.3 राउटर 4 की तरफ, 5.3 राउटर 5 की तरफ। तो इसके लिए जो दो राउटर हम चूज़ करेंगे R1 से R5 के बीच में, तो इसके बीच में जो आता है सबनेट जो आता है वो है 13 वाला, और इधर जो सबनेट है वो है 53 वाला। ये मिस्टेक से, तो इधर जो सबनेट है वो मैंने अभी करेक्ट किया है, पहले 43 था, बाय मिस्टेक मुझसे 43 ये हो गया, तो ये 53 है एक्चुअली। तो अभी हमने 53 वाले सबनेट को इस राउटिंग टेबल, इसके राउटिंग R1 के राउटिंग टेबल में लाना है, और 13 वाले सबनेट को हमने R5 के राउटिंग टेबल में लाना है, ताकि ये दोनों साइट्स जो हैं आपस में R1 और R5 वाली ये रीचेबल हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम करेंगे वो R1 पे है, स्टैटिक राउट एक हम डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टैटिक राउट को आपने थोड़ा सा समझ लेना है। इसके लिए आपने टाइप करना है IP राउट। IP राउट के बाद आपने क्वेश्चन मार्क करके देख लें, तो ये सबसे पहला जो है डेस्टिनेशन प्रीफिक्स पूछ रहा है, यानी डेस्टिनेशन का जो IP एड्रेस है या सबनेट है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन कौन सा है हमारा 53 वाला सबनेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इंटर करना है 53.1.1.3
ज़ीरो, और फिर आप इसको क्वेश्चन मार्क कर लें, और फिर आपने इसका सबनेट मास्क एंटर करना है। अगर आप फिर क्वेश्चन मार्क करें तो यहाँ पे आपने फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस टाइप करना है। फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस क्या होता है? फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके जो जिस राउटर से आप ये आईपी राउट की कमांड टाइप कर रहे हैं, तो उसका जो दूसरा एंड जिस राउटर के साथ कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस, यानी हमारे वाले केस में E1/1 हमारा जो है वो फॉरवर्डिंग एड्रेस है। यानी ये एड्रेस जो है आगे जो हमारा राउट होगा वो आगे R5 की तरफ फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे हमने जो एड्रेस लिखना है वो लिखना है 13.1.1.3। तो अभी हम क्या टाइप करेंगे जी? 13.1.1.3 एंटर। ये हो गया। अब हम जाते हैं R5 के ऊपर, और R5 के ऊपर इस कमांड का हम रिवर्स लिख देंगे। रिवर्स कैसे? यहाँ पे हमने लिखा था आईपी राउट नेटवर्क 53 वाला, और जो फॉरवर्डिंग एड्रेस था वो था राउटर 3 का वो एड्रेस जो R1 को कनेक्ट कर रहा है। अब इसमें हमने जो आईपी राउट के बाद 53 की बजाय 13 करना है, और 13 की बजाय हमने 53 इधर कर देना है, यानी रिवर्स कर देनी है कमांड इसको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कन्फिग टी पहले आईपी राउट। तो यहाँ पे आपने कौन सा नेटवर्क आपको चाहिए, तो कौन सा नेटवर्क चाहिए आपको आपके राउटिंग टेबल में R5 के अंदर 13 वाला। तो 13 वाला आईपी राउट के बाद हम एंटर कर देंगे 1.1.0, और उसका जो सबनेट मास्क है वो 24 है। और उसके बाद फॉरवर्डिंग एड्रेस इसमें भी हम देख लेते हैं। अब इसके साथ R5 के साथ डायरेक्टली जो कनेक्टेड है वो R3 का इंटरफेस 1/5 है। ठीक है, 1/5 का जो आईपी एड्रेस है वो 53.1.1.3 है। तो यहाँ पे हम जो एड्रेस लिखेंगे वो लिखेंगे 53.1.1.3, और इसको हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप इसको एग्ज़िट कर दें और यहाँ पे जाके शो आईपी राउट करें। तो आप शो आईपी राउट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एस के साथ एक राउटिंग टेबल में एंट्री नज़र आएगी जो कि सबनेट 13 वाली है, जो आ रही है वाया 53.1.1.3 से। ठीक है जी, दैट मीन्स के राउटर 1 जो है अब यहाँ से पिंगेबल है। अगर अब मैं R5 से R1 को पिंग करना चाहूँ तो ये पिंग हो जाएगा। तो पिंग कर लेते हैं इसको। पिंग 13.1.1.1 पिंग हो रहा है। अगर मैं R1 पे जाके 53.1.1.5 को पिंग करूं तो ये भी पिंग हो रहा है। अगर यहाँ पे हम राउटिंग टेबल देख लें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो स्टैटिक राउट आ रहा है वो आ रहा है 53.1.1.0।